हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आपका वीकेंड अच्छा बीता होगा। और दोस्तों, चलते हैं आज सीधे सीधे मार्केट की तरफ। देखें फ्राइडे को क्या हुआ। फ्राइडे का दिन जो था वो बहुत ही अलग तरीके का दिन था। मैंने निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। आप देखिए क्या हुआ। एक थोड़े से गैप अप के साथ शुरुआत हुई। मार्केट इस लेवल पे आया 350 के आसपास, फिर नीचे गया इस येलो जोन में, फिर ऊपर आके इसी जोन से आता है और उसके बाद इसमें फॉल आता है। ठीक, और ये फॉल धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। ये आवरली 30-50 EMA को भी तोड़ देता है, ग्रीन जोन पे जाके अटकता है। उसके बाद तो ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बहुत बड़ा फॉल हो जाता है और ये इस ग्रीन जोन तक पहुंच जाता है। यहाँ से ये सीधा रिवर्ट होता है और अभी निफ्टी 11,183 पे जाके बंद हो जाती है। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉल था और इस फॉल में बहुत सारी स्टोरी थी कि ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई कह रहा है ये बहुत ही अवेटेड फॉल था, कोई कुछ कह रहा है। तो बहुत सारी चीजें इसमें थी। अगर आपने इस फॉल को पकड़ा होगा तो आपको यकीनन तौर पे काफी कुछ लाभ मिला होगा। आप इसमें देखें चार्ट में कहाँ कहाँ ट्रेडिंग के साइन थे और कहाँ कहाँ आपको क्या करना था। दोस्तों, इसमें एक तो ये वाला सेट था जो लगभग लगभग तय था, जिसमें आपको पॉइंट मिल सकते थे करीब करीब 30 के आसपास। ठीक, इसके बाद आप यहाँ निकलते, यहाँ इसमें कोई पॉइंट नहीं बनना था और ये जो पॉइंट था ये फिर एक चांस था कि देखना था कि यहाँ क्या होता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये आया था उस हिसाब से ये ऊपर भी जा सकता था। लेकिन यहाँ से ये नीचे आया और यहाँ पे आके लगभग लगभग आपको फिर एक ट्रेड लेना चाहिए था जो यहाँ तक आया। उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना था क्योंकि ये फॉल बहुत तेज आया था, कंटिन्यू करता जा रहा था, यहाँ पे आके अटकता। अगर आप और भी पेशेंस को रख सकते थे तो यहाँ था और उसके बाद आपको पूरा था लेके जाना था। मुझे लगता है ये जो पूरा लेके जाने वाला ट्रेंड होता है कि कहाँ से आपको पूरा लेके जाना था, मेरे ख्याल से यहाँ तक का एटलीस्ट आप प्ले कर सकते थे, इस पॉइंट तक का। ये वाला जो लास्ट का सेगमेंट थे दोनों, ये बहुत बड़े प्लेयर्स के लिए थे जो बहुत एक्सपर्ट हों। लेकिन यहाँ तक का एटलीस्ट आप 11,200 तक का फॉल को आप ले सकते थे, यानी 320 से 200, यानी लगभग लगभग निफ्टी के 100 पॉइंट कहीं नहीं गए थे। तो इनको आप अच्छे ढंग से प्ले कर सकते थे। बाद में देखिए इस ग्रीन जोन से मार्केट बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिवर्ट हुआ, उम्मीद से ज्यादा रिवर्ट हो गया। उम्मीद लगा रहे थे यहाँ पे आके कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ऐसा लगा मार्केट को संभाला गया और मार्केट यहाँ पर अभी टिके हुआ है। तो अगर आप इसको और देखें, मैं इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में कर देता हूँ, 1 मिनट के बजाय थोड़ा और ले लेते हैं 15 मिनट का और फिर देखते हैं कि मार्केट में इस स्थिति में क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, ये आपको पिक्चर काफी कुछ क्लियर कर देगा। दोस्तों, ये फॉल इतना जबरदस्त आएगा या यहाँ से क्या जाएगा इसका अंदाजा किसी को नहीं होता और ये आपको, अगर आप टाइमली होते हैं तो ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन हाँ, जैसे ही ये 50 EMA 1 आवरली टूटा, तब आपको अगर कोई भी लॉन्ग पोजीशन थी तो उसे छोड़ देना चाहिए था। उसके बाद आपको नीचे आना चाहिए था। दोस्तों देखिए, इसमें काफी कुछ था, काफी समय से ये चल रहा था कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा और एक समय लगने लगा था कि यहाँ से अब ये ऊपर की तैयारी करने लगा है, लेकिन इसने अपनी दिशा को बता दिया। अब आप जहां कहीं भी जाएंगे सब बेरिश हो जाएंगे, क्योंकि इतने फॉल के बाद सारे इंडिकेटर निगेटिव हो जाते हैं और लोग आश्चर्य करते हैं कि ये अब क्या होगा, अब निफ्टी कहाँ गिर जाएगी, कैसे गिर जाएगी, क्या होगा। ठीक, इसके कारणों में दोस्तों कभी मत जाइए, आपको एक दो कारण मिले भी जाएंगे इसमें, लेकिन इसकी टाइमिंग को करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि ये कब गिरेगा या कब नहीं गिरेगा। तो जब गिरे आप तब ट्रेड करिए, तो आगे का मार्केट अब थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। देखते हैं अब क्या क्या होता है। दोस्तों, आगे हमारे पास दो डायरेक्शन फिर से बनती हैं, ये ऊपर की तरफ रिवर्ट बैक कर जाए या नीचे की तरफ, या ये यहीं साइड बेस हो जाए। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन है क्या क्या। देखो दोस्तों, यहाँ से ऊपर अगर जाएगा तो पहला रेजिस्टेंस इसे यहाँ 11,227 के आसपास मिलेगा
और उसके बाद का जो रेजिस्टेंस है 11250 के आसपास मिलेगा। तो ये दो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। अगर मंडे को मार्केट गैप अप खुलता है यहाँ पे तो फिर से शॉर्ट क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे और इजी मनी हो जाएगी। ठीक, हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा गैप अप के बाद आए या फिर धीरे धीरे और ऊपर लेके जाया जाए फिर नीचे आए। तो ऐसी परिस्थिति में आपको देखना शुरू करना है। याद रखिएगा कल आपको असेंडिंग मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, केवल डिसेंडिंग डायरेक्शन मिले तो ही ट्रेड करिएगा। उसके बाद दूसरा आपका सेट हो सकता है कि मार्केट यहीं कहीं आसपास खुले और यहाँ कंसोलिडेट होता रहे। उसमें देखना पड़ेगा, जैसे जैसे आगे मार्केट नीचे जाएगा फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी, लेकिन वो बहुत स्लो होगी। अर्थात मार्केट में एकदम से फॉल के बजाय वो धीरे धीरे आने लगेगी। एक तीसरी चीज होती है कि यहाँ से गैप डाउन खुले इस ग्रीन जोन के आसपास या कहीं और फिर साइडवेज हो जाए, तब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर ओवरनाइट पोजीशन कोई लेके गया होगा तो वो कुछ करेगा, नहीं तो उसके लिए कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी कल पहले आप मार्केट को देखिएगा, क्योंकि काफी लोग इसमें अभी भी फंसे होंगे जिन्होंने ऊपर के भाव में यहाँ पे कहीं पे ले रखा होगा और उनको एग्जिट कैसे मिलती है कि नहीं मिलती, ये देखना है। अगर उन्हें एग्जिट नहीं मिलती है तो ये फिर ये फॉल और बढ़ जाएगा। लेकिन पहले उसमें जहां तक मुझे लगता है ये कुछ ना कुछ कोशिश होगी कि उनको निकलने का मौका दिया जाए या वो अपना निकलने का मौका बनाए। अगर किसी ने बिल्कुल ही इसको तेजी से फांस दिया है तो ये नीचे आएगा। दोस्तों बहुत ज्यादा नीचे की बात मत सोचिए, कहाँ तक जाएगा, जाने को कहीं भी जा सकता है मार्केट। और आप प्रीवियस उसमें देखेंगे तो ये 10,900 के पास से यहाँ से रिवर्ट होना शुरू हुआ था, एक बार पूरा आ गया था ये देखिए, और यहाँ से पूरा ऊपर की तरफ गया। तो कभी भी जा सकता है 10,900 तक, कोई ऐसी बात नहीं है कल एक ही दिन में पूरा नीचे का भी काम निपटा सकता है। लेकिन अभी इतनी सोचने के बजाय पहले धीरे धीरे देखिएगा। मार्केट के पीछे चलिए, मार्केट के आगे नहीं चलिए, पहले मार्केट को चलने दीजिए। जो लोग इसमें हैं वो उन्हें अपनी पोजीशंस लेने दीजिए, उसके बाद आपको पूरा मौका मिलेगा इस मार्केट में चलने का। लोग यहाँ पे ये फॉल देखिए, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता, कहीं भी हो सकता था। कोई इसका निश्चित नियम नहीं है कि वो आज यहाँ पे ही हुआ या यहाँ पे ना होके फ्राइडे को हो सकता है, मंडे को या ट्यूसडे को होता। ये इन लोगों की अपनी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से उनके पास क्या है। एक आध आप बाद में गिरने के बाद उसके कारण ढूंढ सकते हैं, जैसे रिलायंस के बारे में आया कि रिलायंस शायद अनिल अंबानी वाली कंपनी का भी जो है उसे बकाया चुकाना पड़े, क्योंकि उसका स्पेक्ट्रम यूज कर रही है और 25-26 हजार या 30,000 करोड़ के आसपास उसको पे करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में रिलायंस डेफिनेटली नीचे गया होगा, उसी ने वही मार्केट को रोके हुए था, अब वो यहाँ आ गया। अब रिलायंस में भी बहुत बड़े प्लेयर फंसे होंगे, वो किस ढंग से मार्केट को देखते हैं ये देखने वाली बात है। तो आप इन थोड़े सिचुएशंस को देखिए, लेवल्स को देखिए और जैसे जैसे आए तब आप उसको ट्रेड करने की कोशिश करिए। दोस्तों अब बैंक निफ्टी को देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। देखिए बैंक निफ्टी इतना अच्छा चलता है कि उसका कोई कहने क्या। बैंक निफ्टी इस येलो जोन से गिरा, यहाँ से आया और देखिए जैसे तोड़ा, उसके बाद की कैंडल आप देखते रहिए 15 मिनट चार्ट्स में बिल्कुल यहाँ जाके रुका। आप इसको बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते थे। दोस्तों बैंक निफ्टी की ज्यादातर ट्रेडिंग आज की डेट में एल्गो से होने लगी है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, थोड़े बड़े फंड वाले हैं, वो भी सब एल्गो से ही ट्रेड करते हैं। तो इसके आपको मार्किंग में आजकल प्रिसीजन ज्यादा मिलता है बनिस्बत बैंक निफ्टी के। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रांग होती जा रही थी निफ्टी के कंपैरिजन में, लेकिन इतने बड़े फॉल से फिर पता चला कि अभी इसकी इनहेरिटेड वीकनेस गई नहीं है कहीं भी, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन गई है अब राइटर्स के लिए। अब राइटर्स को कुछ नहीं करना, 22,000 के ऊपर इस पूरे जोन में पूरी राइटिंग कर देनी है कॉलों की, और बस ये पूरी एक्सपायरी जो है वीकली वो निकल जाएंगी। आगे इसमें क्या हो सकता है, आगे देखिए इसमें भी हमारे पास सारे जोन बने हुए हैं। एक बार ये ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर सकती है और वहां से फिर इसमें शॉर्ट आ सकते हैं। इसमें शॉर्ट आने की संभावना ज्यादा होगी, तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाती है तो उसे आप नीचे की तरफ हमेशा करिएगा शॉर्ट। लेकिन दोस्तों याद रखना ये बैंक निफ्टी है, इसके लिए 200-300 पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में मूव करना कोई भी मायने नहीं कर रखता है। तो हमेशा जो भी करें बहुत सोच समझ कर करें अपना। तो बैंक निफ्टी के बारे में हमेशा एक मैं बात कहता हूँ कि ये एक वाइल्ड एनिमल की तरह है,
इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, पिछले कुछ दिनों से इसमें काफी कुछ देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये एसबीआई का चार्ट है 15 मिनट का, और देखिए पिछले दिनों ये 200 से ऊपर गया था, बहुत ही बेहतरीन मूव इसमें बनी थी। यहाँ से लग रहा था ये और ऊपर जाएगा, लेकिन आखिर में इसमें वीकनेस आई, उसके बाद इसने भी गिव अप कर दिया। तो एसबीआई इस समय 196 पे, अब इसमें प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे शॉर्टिंग आएगी। दोस्तों दोस्तों एक बात याद रखना, अगर ये इस जोन से और नीचे आने लगे, स्टॉक्स इन 190 के जोन के आसपास, तब इसमें कभी ना कभी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है आपको घुमाने के लिए। तो ये चीजें याद रखने की हैं कि हमेशा जो है चीजों को देखते रहें कि वो किस ढंग से हैं और क्या है। बाकी सब आपको जाहिर सी बात है, फ्राइडे को फॉल हुआ तो सब उसी फॉल के टाइम गिरते हुए दिखेंगे। ये इकट्ठे ही बाई किए जाते हैं, ये इकट्ठे ही बेचे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे एक्सिस बैंक अब काफी वीक हो गया है। ठीक, तो एक्सिस बैंक में आपको वीकनेस और देखने को मिल रही है कि वो क्या क्या है। और उसके बाद एचडीएफसी बैंक एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बैंक है, और इसमें भी आप पैटर्न सिवाय इसके कि ये इस समय इस जोन के आसपास आ गया है, थोड़ा ओवरसोल्ड सा है, तो हो सकता है ये थोड़ा और ऊपर जाए और फिर उसके बाद नीचे के आने की कोशिश करे। तो ये हमें देखना होगा। दोस्तों देखिए इतने बड़े बड़े फॉल एचडीएफसी के लिए कोई मायने नहीं रखते। आप देखिए एचडीएफसी का आधे घंटे में वो कहां से कहां पहुंच गया था, 1000 से लेके उसका प्राइस सीधे 50 रुपए ऊपर पहुंच गया था। ये 15 मिनट का चार्ट है, आप देखते रहिए इसमें किस ढंग से हुआ। तो आप इस पूरे चार्ट को देख के लगाइए, ये वैसे ये फॉल है, ये कुछ है नहीं। अगर ये यहाँ तक आए तो यहाँ तक 1004 तक भी आ सकते हैं ये। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी अगर नीचे की तरफ चलना शुरू हो गया तो फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी फिर 21,000 और फिर और लोअर लेवल पे जाने लगेगी, जो कि मार्केट के लिए और खराब होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, इंडसइंड बैंक कोई ऐसा खास है नहीं, वो अपने उसी जगह पर टिका हुआ है, अपना गिर गया बस, अब इसमें और कुछ है नहीं। कोटक बैंक पहले भी थोड़ा सा वीक चल रहा था, और रिसेंटली कुछ टाइम में इसे खींच खांच के ऊपर लाया गया था, लेकिन इसमें फिर वही वीकनेस है, और अब तो इसमें वीकनेस काफी दिखने लगी। तो बैंकिंग सेक्टर की वीकनेस आप देखिए काफी कुछ बनी हुई है, लेकिन कोटक का एक देखने वाला होना चाहिए, क्योंकि ये काफी कुछ जो है अपने लोअर लेवल के पास आ गया है। कहीं ऐसा ना हो कि ये हल्का सा शॉर्ट कवर दे। तो ये इतने हैवी बड़े बैंक हैं कि इनके थोड़े से शॉर्ट कवर देने में भी आपका बैंक निफ्टी काफी मूव कर जाती है। अब देखते हैं रिलायंस का। रिलायंस देखिए यहाँ से चलना शुरू हुआ था 2000 के पास से, और 2000 से उसने सीधे 2200 मारा, उसके बाद ये इसी जोन में टिका रहा, उसके बाद यहाँ पर आ गया। अभी भी इसे यहाँ पे देखिए सपोर्ट है 2105 और 6 के आसपास। यहाँ ये आया था लोअर लेवल लगा के फ्राइडे को 2089 का, 89 का, और यहाँ से फिर रिवर्ट हुआ है। अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मंडे को इस स्टॉक को जरूर देखिएगा दोस्तों, अगर ये नीचे की तरफ गिरने लगा या गैप डाउन खुलता है, तब परिस्थिति बहुत गड़बड़ हो जाएगी, और फिर वो निफ्टी को नीचे लेके जाएगी, क्योंकि निफ्टी को नीचे लाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना जितना है। लेकिन रिलायंस में हम पिछले दिनों देखते रहे, जब जब ये लोअर लेवल पे आता है तब तब इसमें जो है बाइंग बनने लगती है। बजाज फाइनेंस में यही है, काफी चल चुके हैं ये शेयर, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। अब इसमें आगे देखना है कि क्या चीज होता है। टीसीएस और इन्फी में अब कुछ ऐसा नहीं बचा, क्योंकि ये या तो साइडवेज रहते हैं थोड़े बहुत मैनिपुलेशन के लिए, या फिर ये गिरने लगते हैं। आजकल एचसीएल टैक में जरूर मूवमेंट आया। आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छा उम्मीद बन रही थी कि ये यहाँ आएगा, लेकिन इस फॉल से गिरा। अब देखना ये अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा, जिसकी संभावना भी लग रही है, हालांकि यहाँ पे काफी रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन अगर काट के ये ऊपर बंद हो गया तो फिर बैंक निफ्टी बहुत तेजी से नीचे नहीं जाएगी, और अगर ये नीचे की तरफ चल पड़ा तो फिर बैंक निफ्टी का बंटाधारी हो जाएगा। एचडीएफसी का इस्तेमाल देखिए लास्ट के यू टर्न में हुआ, मजबूत है, नीचे स्तर पे फिर से बाइंग लाके इसको किया गया, थोड़ा सा शॉर्ट कवर करे हो गए होंगे एचडीएफसी के थ्रू। तो ये भी हमें देखना है। तो ये पूरी स्टोरी मार्केट की चल रही है। आप जहां भी जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, आप सब बेयरिश हो जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों एकदम से बुलिश हो जाइए या एक सबसे बेयरिश हो जाइए।
जब तक ये ग्रीन जोन यानी कि 1188 का नहीं कटता तब तक नीचे जाने का इतना आसानी से नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि 11,000 जो होगा वो अब एक सपोर्ट के लेवल पे है। पिछली बार हमने देखा उसे मिनटों सेकंड नहीं लगे उसे तोड़ने में। अब देखना है उसे कितना होल्ड कर पाता है। अब इतना अभी तक आप सिर्फ पुराने फॉल के लेवल को देखिएगा, 10,900 के आसपास के, वहां तक जाता है या नहीं जाता। अब ये ऑप्शन प्लेयर के लिए बहुत अच्छा गेम है। यहाँ पे वो पूरा राइड कर सकते हैं इन चीजों को, ऊपर कॉलों को स्ट्रेडल राइड कर सकते हैं 11,000 के, 11,100 के, ये उन पर डिपेंड करता है। तो मंडे को शुरू में पहले मार्केट को देखिएगा और फिर उस हिसाब से काम करिएगा, क्योंकि मंडे को हो सकता है एक बार फंसाने का कार्यक्रम भी हो कि उल्टे डायरेक्शन में फंसा के लेके जाएं। ठीक है, तो उसको देखकर बहुत सावधानी से काम करें, पहले कुछ होने दें इसमें तब आगे बढ़ें। तो ये एक अच्छा फॉल था। आप अगर इसको, अब एक क्वेश्चन मेरे पर 2 क्वेश्चन आए कि सर इस फॉल को क्या प्ले किया जा सकता था। देखिए पहली चीज तो ये, फॉल को प्ले तो किया जा सकता था, लेकिन पहली बात ये टाइमिंग का गेम है। अगर आप वहाँ राइट टाइम पे राइट चीज के साथ खड़े हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ है, तब आप उसे प्ले कर सकते थे। दूसरी बात, इसको पूरा प्ले करना अगर आप यहाँ से टॉप से लेके बॉटम तक देखें तो बहुत मुश्किल है। वो धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि ये जैसे जैसे आगे जाएगा आपको दिखेगा अब +4 के हो गए, 5 के हो गए, 6 के हो गए, अचानक आप देखेंगे 6 के से रिवर्ट बैक करके वो 4 के आ जाएगा। आप घबरा जाएंगे कि यार अरे मेरे तो इतने पैसों में ही चूना लग गया, आप उसे काट देंगे। जो बड़े प्लेयर होते हैं उसमें ये क्वांटिटी 4 के बजाय ज्यादा हो जाती है, वहां पर 10 के, 20 के, 30 के में होने लगता है। अब जब 30 के जैसी रकम में पीछे की तरफ पुल बैक आता है तो वो 30 के से आपको 20 के होता है और आपको लगता है अरे इतना सारा तो मेरा 30% प्रॉफिट तो निकल गया, तब क्या करूं, तो काट देते हैं और फिर जो है आगे का सीन नहीं बन पाता। तो इसलिए पूरे को प्ले करना काफी मुश्किल काम होता है। जो थोड़े एक्सपर्ट होते हैं वही इसको प्ले कर पाते हैं, और वो भी हर बार नहीं कर पाते हैं, वो भी कई बार उनसे भी छूट जाता है। इसलिए इस फॉल में ये मत देखिए कि कितना मिला क्या नहीं मिला, जो मिल गया बेहतर है, इस सोच के साथ चलिए। अगर ये छूट भी गया फॉल तो अभी कोई ऐसी बात नहीं है। आपको याद हो कुछ दिन पहले मैंने भी एक्सपायरी के दिन भी कहा था कि आपने अगर ये फॉल मिस कर दिया तो कोई ऐसी बात नहीं है, एक्सपायरी वाला फिर फॉल आएगा। देखिए फिर फॉल आया, ये भी मिस हो गया, कोई ऐसी बात नहीं है दोस्तों। 2-4 दिन में फिर कोई अपॉर्चुनिटी बड़ी बनेगी और फिर जो है अच्छा काम हो जाएगा। आपको बस उस समय आना है, बस उसका इंतजार करना है और चीजों को सही डायरेक्शन में देने के लिए सोचना है। तो इसलिए परेशान ना हो, सारी पूंजी को लगा के ना बैठ जाएं, बड़े सावधानी और शांति से मार्केट को समझते समझते ट्रेड करें। देखिए आप 6 महीने से साल भर में आपकी स्किल में काफी सुधार आ जाएगा। आज मैं कोई ऑप्शन चेन या और उसको डेटा को डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है सारी कॉल साइड बिकी होगी और पुट साइड में स्ट्रेटजीज क्रिएटेड होंगी। स्ट्रैडल के बारे में आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, आपकी मोटे मोटे फिगरों में 11,000 पे 11,100 पे स्ट्रैडल होंगे। अब ऊपर की तरफ कोई 11,400 की तरफ तो आसानी से रखेगा नहीं स्ट्रैडल, जाहिर सी बात है, तो नीचे की तरफ ही वो होंगे। इसलिए इन स्ट्रेटजीज को देखना है। अभी ये मत मानिए कि बिल्कुल ही मार्केट टूट गया है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो धीरे धीरे देखते चलते हैं दोस्तों, इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आगे और भी हम चीजें करते रहेंगे। एक मार्जिन से रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन किसी ने किया कि साहब मार्जिन क्या है। तो देखिए बड़े ब्रोकर्स का सबका मार्जिन एक ही जैसा है, ओवरनाइट मार्जिन सबका एक जैसा होता है। हाँ, इंट्राडे मार्जिन थोड़े बहुत फर्क होते हैं। तो उसका मैंने फिर से एक क्वेश्चन आया था, उसका फिर जवाब दे दिया है कि आप उन चीजों को देखते रहिए, कैसे कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों एक एक करके चीज को पकड़िए, बहुत सारे ना आरएसआई में घुसिए एकदम से, ना एडीएक्स में घुसिए, ना इस इंडिकेटर ना उस इंडिकेटर में। पहले आप इस चीज को सीखिए कि कहाँ रेजिस्टेंस और कहाँ क्या है। मार्केट को धीरे धीरे रीडिंग करिए, वो आपकी समझ में आने लगेगा कि अब क्या होने वाला है। और हमेशा पूरा मार्केट किसी की समझ में भी नहीं आता, कम से कम मेरी तो अभी तक पूरे 100% नहीं आता। कोई हो तो बता देना, मैं भी उससे थोड़ा बहुत ले सीख लूंगा। इसलिए सोच के साथ चलें कि इस मार्केट में आप थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। क्या है, पूरा अंदाजा लगाना तो किसी के लिए संभव नहीं है। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें थी इस फ्राइडे के फॉल में, वो कभी और डिस्कस करेंगे जब उनका मैटर आता रहेगा कि वॉल्यूम्स कैसे चेंज हुए थे, इसमें क्या हुआ था और कैसे हल्का सा अंदाजा लग गया था कि क्या चीज होने वाली है। तो वो फिर कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। तो till then, happy trading friends. And in the last disclaimer, this is just for educational purposes.
Please consult your financial advisor before taking any trade. Thank you very much.